मैं आपके सामने पांचवें प्रश्न जो पाठ है नवम कक्षा का उसके प्रश्न लेकर उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। चलिए आज हम अन्य बचे हुए प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करते हैं। हमने कल जो है कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। अगला प्रश्न है वनस्पति और प्राणी जगत में क्या अंतर है। चलिए वनस्पति जगत, भारत जो है वह वनस्पति जगत में अत्यधिक धनी है। तकरीबन 47,000 जो है वो प्रजातियां वनस्पति की भारत में पाई जाती हैं और पूरे विश्व की तकरीबन 1200 से के करीब फूल जो है वो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो विश्व का 6% भाग जो है वो वनस्पति का भारत में पाया जाता है। अगर प्राणी जगत की बात करें तो भारत में तकरीबन 90,000 प्रजातियां प्राणियों की पाई जाती है, जो विश्व का 12वां स्थान पर 12% जो प्राणी हैं वो भारत में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो भारत प्राणी जगत में 10वें नंबर पे है और एशिया महाद्वीप में जो है वह चौथे स्थान पर जो है वो भारत का स्थान वनस्पति में आता है। भारत में जो मूलतः वनस्पति पाई जाती है उसको जो है वह देशज प्रकृति के वनस्पति के साथ वनस्पति के नाम से जाना जाता है, दूसरी को विदेशज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो बिना मनुष्य या अन्य किसी के हस्तक्षेप के हो ऐसी वनस्पति को अक्षत वनस्पति के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर बात करें तो उसी प्रकार प्राणियों में भी यही विविधता देखने को मिलती है। भारत में तकरीबन जो है वह 47 एक्यूरेट आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तकरीबन 45,000 के करीब जो है वो मछलियां जो है वो उनकी विभिन्न प्रजातियां सिर्फ भारत में पाई जाती है। और यह विश्व का अगर बात की जाए तो विश्व के यह जो है वो तकरीबन 13वें नंबर पर भारत आता है, जिसमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। वनस्पति और प्राणी जगत की विभिन्नता जो है वह वनस्पति और प्राणियों में भेद जो है वह अंतर स्पष्ट करती है। चलिए सदाबहार और पर्णपाती वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं और पर्णपाती वन किसे कहते हैं। चलिए एक तरफ सदाबहार लिखा, दूसरी तरफ पर्णपाती। सदाबहार वर्षा वन और पर्णपाती में वर्षा वन में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा। पर्णपाती कुछ विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नंबर 2, सदाबहारी वन जो होते हैं यहाँ पर जो है वह पेड़ों में समय समय पर नई पत्तियां आती रहती हैं, जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं। लेकिन पर्णपाती में विशेष मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं और जैसे ही बसंत आती है तो बसंत में फूल और पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। वर्षा जो सदाबहार वन है वहां पर जो है वो तकरीबन वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर तक होती है और पर्णपाती में वर्षा की मात्रा जो है वो 200 या इससे कम पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तो भारत के केरल, तमिलनाडु के हिस्से, गोवा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वह एरिया जो है वह सदाबहार का है, जबकि जो है वह मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इसका बहुत सारा एरिया जो है वह आपका पर्णपाती का पाया जाता है, जिसमें पत्ते गिर जाते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी रोजवुड, आपके जो है वो सागवान, आपके जो है वो रबड़ के पौधे जो हैं यह जो है वह सदाबहार वनों के विशेष पौधों में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो हमारे जो है वो पर्णपाती में जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, जैसे कि हमारे आम, पीपल, सागवान इत्यादि जो है वो सिल्वर फर्न इत्यादि इसी प्रजाति में आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दें। तो चलिए हम एक एक वनस्पति का ब्यौरा इसमें दे रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जो है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, यहाँ 200 से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो है वह आपके जो है वह अनबोस, महागोनी, रोजवुड और रबड़ सिनकोना आदि के वृक्ष पाए जाते हैं।
दूसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से 200 के बीच में होती है। और यहाँ पर जो है वह बात की जाए तो यहाँ शीशम, साल, चंदन, रवै, कुसुम आदि पाया जाता है। इसके अलावा कंटीले वन झाड़ियां जिनमें खजूर, यूफोबोरिया, नागफनी, कैक्टस इत्यादि की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन जो है यह नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगोर के वृक्षों के लिए फेमस है। और अंत जो है वो हम बात करेंगे कि पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति में अगर बात करें तो हमारी पर्वतीय वनस्पति में जो है वो विभिन्न प्रकार की, जैसे कि चीड़ जिसको पाइन, देवदार, फर, स्प्रोन, सीड, चील इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। यह शंकुनिमा होते हैं। मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, अगर हम बात करें तो एक ही वृक्ष की बहुत ज्यादा प्रजातियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं चील की बात कर रहा हूँ, चील, चीड़, देवदार इत्यादि की। अगर हम यहाँ चील और चाड़ के वृक्ष में अंतर देखें तो चील और चाड़ के उनका जो है वह चिलगोजा जो है वो यहाँ यानी कि गर्म हिमाचल के निचले इलाकों में गर्म होने के कारण उनका जो है वो गोल आकार का होता है चिलगोजा, जबकि ऊपर उसकी लंबाई हो जाती है। और यहाँ की पत्तियां, उनमें 3 पत्तियां होती हैं, ऊपर जाते हुए 5 हो जाती हैं। इससे ज्यादा ऊंचाई के क्षेत्रों में उसमें 7 पत्तियां भी होती हैं। तो यह जो है वो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वह अधिक ऊंचाई में पाए जाने वाले वनस्पति में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप जातियां संकट में हैं, उदाहरण सहित समझाएं। भारत में बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो संकटाग्रस्त हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। विश्व की अगर बात, भारत की अगर बात की जाए तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए, व्यवसाय के लिए जो है वो दिन प्रतिदिन इनका ह्रास कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर जो है इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इनको नुकसान पहुंचाने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हैं, जिन की वजह से जो है वह बहुत सारे जीव जंतु जो हैं उनका विलुप्त होना संभव है। हमने पारिस्थितिक तंत्र की बात की थी। पारिस्थितिक तंत्र में जो मनुष्य के द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, उस हस्तक्षेप के द्वारा जो है वह तकरीबन जो है वह 1300 पादप प्रजातियां यानी कि वनस्पति की और 20 प्रजातियां जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। इसी वजह से जो है वो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपके जीव जंतु हैं वो इसकी वजह से जो है वो खत्म होने वाले हैं। मैं बात करूं तो हिमालय के क्षेत्र में लाल पांडा, इसके अलावा जो है वो एक सींग वाला गैंडा, इसके अलावा जो एक बैल होता था जिसके गुच्छेदार सींग होते हैं, और नील गाय, बारहसिंगा आदि जो है वो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हुए हैं। और यह मनुष्य के द्वारा अत्यधिक रसायनों का उपयोग, अत्यधिक प्रदूषण, इसके कारण जो है यह प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। चलिए एक थोड़ा सा हम नॉलेज के आधार पर देखें। आपने देखा होगा कि हमारे फोन चल रहे हैं तो फोन सैटेलाइट के द्वारा चलते हैं। एक सैटेलाइट फिट किया हुआ है हमारी सरकार ने। तो जब ये सैटेलाइट के द्वारा आते हैं तो इस सैटेलाइट से आने वाली रेंज में इतनी पावर है कि हमारी जितनी छोटी छोटी स्पैरोज हैं उनके ऊपर ये घातक होती हैं, जिसके कारण हमारी स्पैरो जो है वो डैमेज हो रही है, मर रही हैं। और आज की डेट में हम बहुत सारी कम स्पैरो जो है वो देखने को हमें मिलती हैं। अगर हम बात करें तो इन्हीं स्पैरो के मरने की वजह से जो है वह अमेरिका में जो है वो बहुत संकट आ गया था, क्योंकि यह हमारी गेहूं या चावल के में जो छोटे छोटे कीट लगते हैं उनको जो है वो खत्म करने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत में धनी है, यह बताएं। चलिए हम बताते हैं कि भारत की अगर बात की जाए तो भारत विश्व में 12 जैव विविधताओं वाला देश माना जाता है। 12
जैव विविधता वाला। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियां पेड़ पौधों की पाई जाती हैं और यह विश्व का 10वें स्थान पर आता है, एशिया में चौथे स्थान पर आता है। भारत में लगभग 1500 फूलों के पौधे और विश्व में फूलों के पौधे के 6% भाग यहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ 90,000 के करीब जो है वह आपकी प्राणी जगत की प्रजातियां मिलती हैं। और प्राणी जगत की प्रजातियों में बात की जाए तो यह विश्व का तकरीबन 13% है। यहाँ मछलियां 2546 प्रजातियां अलग प्रकार की पाई जाती हैं, जो विश्व का 12-13% के करीब आता है। भारत में विश्व के 5 से 8 उभचर, सिर्पसर और स्तनधारी जो है वो जानवर पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह वनस्पति और जो है प्राणी जगत में अत्यधिक धनी है। चलिए, हमारे 5वें चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपके सामने थे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर कल लेकर आपके सामने उपस्थित। धन्यवाद।